नमस्ते, वंदे मातरम साथियों। मैं वैद्य गुरदर्शन कुमार शास्त्री, आप सभी का हमारे चिकित्सालय में स्वागत है। साथियों, समय समय पे आप सभी को मैं अपने चिकित्सालय के चिकित्सा संबंधित गतिविधियों से परिचय करवाता रहता हूं। और बहुत ही अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं जो हमारे पास सतना पन्ना से जन्म स्थान तो वैसे पन्ना है। हाँ, अब वर्तमान में सतना रह रहा है। हाँ, सतना में रहते हैं। तो मैंने सतना में शिविर किया था। इस दौरान मैंने इनका नाड़ी परीक्षण मैंने किया था और इनका जो है मैंने पूरा एक केस टेकिंग पेपर, जो आप सभी जानते हैं, इसको जूम करके दिखाइए। ये हमारा केस टेकिंग पेपर है, अष्टांग हृदयम केस टेकिंग पेपर। जब आप भी कभी हमसे संपर्क करते हैं और कहते हैं भाई जी हमारी ये कोई समस्या है, तो मैं आपको जो है यही फॉर्म भेजता हूँ और मैं कहता हूँ भरने के लिए। तो इसे मुख्य रूप से देखेंगे इस केस टेकिंग पेपर में। तो इनका जो है डेट ऑफ बर्थ जो है 6 नवंबर है। रियल है ना? 6 नवंबर 1961 है जी। इस हिसाब से आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से इनका जो जन्म प्रकृति है कफ की है। तो कफ का गुण होता है गुरु गुण, कि शरीर में भारीपन आ ही जाता है जी। ठीक है, तो इनको आप देख सकते हैं। जब इनका सतना में शिविर मैंने किया था देवेंद्र नगर में, तो इनका वजन कितना था आप बताइए? 102 था। 102 किलो था। इलेक्ट्रॉनिक काटा पे थे जी जी, है ना? ये रियल था बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो आपका वजन बढ़ रहा था और इनको एक और समस्या थी, डकार नहीं आ रहे थे काफी समय से। कब से डकार नहीं आया है? डकार तो हमें लगता कभी आया ही नहीं, कभी आया ही नहीं। तो जैसा कि मैं बताता रहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति का भोजन पच गया है या नहीं पचा तो कैसे पहचान करें? तो एक तरीका है जी कि डकार आनी चाहिए। खाना खाने के आधे घंटे बाद, पौन घंटे बाद डकार आनी चाहिए। पहला मीठा डकार या इसके बाद खट्टा डकार, ऐसे ही कुछ आनी चाहिए। हाँ जी। तो डकार नहीं आ रहा था और इनका वजन बढ़ता जा रहा था। वैसे आप रिटायर्ड गवर्नमेंट कोई असिस्टेंट इंजीनियर अच्छा सिंचाई विभाग रहे हैं, तो इनको जो है वैसे आप समझ सकते हैं कि एक अच्छे मतलब क्या है, शिक्षित भी हैं। फिर भी मतलब क्या है कि देखिए इनका जन्म प्रकृति है। डेट ऑफ बर्थ से आप सभी को मैंने बताया है कि डेट ऑफ बर्थ से हम जन्म प्रकृति निकाल लेते हैं कि वो आगे चल करके जी जी। जैसे आप अपना बता सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, अगर रियल है पता तो है मतलब नहीं पता है। इनका है वाइफ का 23 जुलाई 1963। जुलाई रियल 23 जुलाई 23 जुलाई और 1963। अच्छा, 23 है ना? जुलाई है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इनका तो वैसे नॉर्मल वेट होना चाहिए लेकिन कम गया है। पहले नॉर्मल था? पहले नॉर्मल था, वो जब से ये ऑपरेट करवाई है। अच्छा, थायराइड ग्लैंड की। चलिए कोई बात नहीं। तो हम अभी इनकी बात करते हैं। इनका वजन 102 केजी था और केवल इनको मैंने कुछ दवाइयाँ दिया, जिसमें से आप देखेंगे एक तो ये दिया था महारसराज। इसको जूम करके दिखा दीजिए। इससे क्या होता है कि इनका तेजी से वजन कम होता है, दर्द में विशेष रूप से ये लाभदायक होता है। फिर मैंने इनको जो है सुबह शाम 6 बजे फल्गुराज दिया। ये जो है मोटापा का अच्छा औषधि है, क्योंकि ये तिक्त और कटु रस प्रधान होता है, तो ये आकाश माभूत प्रधान है, तो इनको ये दिया। फिर मैंने इनको सूजन के लिए सुखराज दिया था ना? सुखराज दिया था। दोपहर 2 बजे जो सुखराज लेना है, या सुबह शाम 6 बजे भी सुखराज देते हैं। फिर इनको जो है मुस्तापाचक दे। ये भी जो है प्रारंभ में हमें मुस्तापाचक देना पड़ता है, तो मुस्तापाचक। और फिलहाल इन्हें एक और औषधि दे रहे हैं जिसका नाम है सहस्त्रराज। ये जो है समान वायु के ऊपर काम करेगा। जो इनको क्या है कि मैंने पहली बार दवाई दिया था, डकार नहीं खुला था। नहीं खुला था ना? नहीं खुला। लेकिन आपको मैंने जैसे सहस्त्रराज दिया, ये वाला दिखाइएगा, आपका डकार खुल गया। यहाँ पे आप आए, डकार खुल गया ना? आज कितना बार डकार आया होगा? आज तो हमें लगता है कि 10-12 बार सुबह उठते ही आया। अच्छा, डकार आनी चाहिए, तो इसका मतलब आप भोजन जो है खा रहे हैं वो पच रहा है। अच्छा, कल हमें दिन भर आया। हाँ, दिन भर आया। तो इनको साथियों मैंने यहाँ पे 7-8 दिन, इनका 20 तारीख को आप आए थे और आज 28 तारीख है। इनका पूरा पंचकर्मा किया है। देखिए इनको मैंने क्या क्या किया। पहले पूर्व कर्म किया, घृत पान करवाया है ना? घृत पान करवाया, पंचतिक्त घृत पान करवाया। फिर इसके बाद जो है इनके अभ्यंग करके स्वेदन किया। ठीक है, इसके बाद इन्हें जो है नाड़ी स्वेद भी करते गए और इसके बाद जो है लीच थेरेपी भी किया इनका। लास्ट दिन कपिंग थेरेपी किया और भाप स्नान, घृत पान तो हो ही गया। तो इस प्रकार से इनका लगभग पूरा पंचकर्मा इनका किया। विरेचन कर्म भी किया है ना? वैसे तो बमन के लायक थे, लेकिन हमने विरेचन कर्म ही किया जी जी, क्योंकि विरेचन कर्म से क्या होता है, एक प्रकार से बॉडी डिटॉक्स हो जाता है, शुद्ध ही हो जाता है। तो आपका जो है वजन वैसे पंचकर्मा से पहले ही केवल दवाई के माध्यम से 7 kg कम हुआ है। 95 किलो तो अभी है, इससे ज्यादा तो नहीं है। 95 kg है। और अब जो पंचकर्मा किए हैं, अब इसके बाद जो है इनका वजन अंडर 90 तो हो जाएगा, इतना तो मतलब है। ठीक है, अंडर 90
हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा तेजी से भी वजन घटाना जो होता है ना, एक प्रकार से हाँ, नुकसानदायक होता है। इससे लटक जाती है, झुर्रियाँ लटक जाती है ना। तो आपका इस प्रकार से कुछ नहीं हुआ है, वजन कम हुआ है दवाइयों के माध्यम से। और इस ऋतु में, यानी कि अभी जो ठंडा विंटर सीजन चल रहा था, तो इस ऋतु में क्या होता है ना, थोड़ा कम वजन घटता है जी। और गर्मी में ज़्यादा घटता है ना। तो इनका मैंने पूरा पंचकर्मा करके अब इनको पूरा 1 महीने के लिए दवाई दे रहे हैं। इसमें से इनको फल्गुराज है, महारस राज है और इनको सहस्त्र राज इनको बहुत फायदा किया मित्रों। तो ये बहुत ही अद्भुत औषधि है, पूरा संपूर्ण उससे भोजन का पाचन कराता है सहस्त्र राज। ये कफ प्रकृति वालों के लिए, जिनका जन्म प्रकृति या वर्तमान में विकृति कफ की है, उनको सबसे अच्छा काम करता है। कफ के गुरु गुण, संयुक्त गुण, गुरुता शरीर में बढ़ गई थी, अब हल्कापन महसूस हो रहा है, लेकिन और भी कम होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है ये पेपर कि केस टेकिंग पेपर के अनुसार जो है, पहले अपना जन्म प्रकृति निकालना है। जन्म प्रकृति यानी कि आपका जो है रियल में, मूल में आपका जन्म प्रकृति क्या है, ये तभी हो पाएगा जब आपको रियल में डेट ऑफ बर्थ पता रहेगा। तो इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताई अपनी, और रियल में इनका जन्म प्रकृति कफ की है, इसलिए कफ की गुरुता बढ़ी है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी जो औषधियाँ हैं वो सभी काम कर रहा है अच्छे तरीके से। अब जो है 1 महीने में जो इतना वजन कम हुआ है, अब जो पंचकर्मा करेंगे, ये मैंने दवा शुरू की थी 15 जनवरी 15 जनवरी को। अच्छा, बीच में मान के चलिए कुछ गैप हुआ? नहीं, बीच में 5-7 दिन बीच में गैप हुआ और 7-8 दिन अभी हो गया, मतलब 1 ही महीने हुआ। अच्छा, बिल्कुल जी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगा। हमारे जो चिकित्सा पत्ती से खुश होकर के इन्होंने हमारे संस्था को डोनेट भी किया, जैसा कि सभी लगभग सभी जो है सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, हमारे जो कार्य है जो चल रहा है, इस कार्य को सपोर्ट करने के लिए कई अपने मन से जो है इन्होंने डोनेट किया है। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आयुर्वेद के नियमों को जो फॉलो करेंगे, जो पूरा नियम का पालन करेंगे, उनको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा हमारे इस आयुर्वेद के चिकित्सा पत्ती से। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आपको इनसे मिलाना था और हमें ये बताना था कि आपका भी वजन, जो भी देख रहे होंगे कि कैसे वजन कम होता है, तो वजन, और आपको परहेज भी कुछ ऐसा तो नहीं करवाया कि ये डाइट आपको आप तो बोले सब खाइए हैं, बस क्या है कि एक लिमिट में खाइए, बस लिमिट है ना। और अब से आपको जो है भोजन से पहले इतना सा मीठा खाना है और खाने के लास्ट में आधा चम्मच सौंफ चबाना है, ये काम जरूर करना है। ठीक है। लोग क्या करते हैं कि खाने के अंत में, भोजन के अंत में मीठा खाते हैं, उससे दिक्कत आ जाती है। नहीं, जनरली मेरा आदत था ना, तो अब ये आदत तो बदलना है। तो वो बदलेगा तो और वजन तेजी से घटेगा। हाँ, तो ये चीजें हो जाएगी। अच्छा, हमें तो पूरा विश्वास है कि 95 का भी हम अंडर 90 लाएंगे 1 महीने में। सर, गुरु जी के जो बताए हैं कि क्या करना है वैद्य जी के अनुसार, चलिए वही मैं करूँगा। बिल्कुल, कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको मोटापा कैसे कम करें, हमने कैसे कम किया, और मैंने सारी औषधियों के बारे में बताया। ऐसा मैंने कुछ नहीं है कि जो मैंने छुपाया, अपने दर्शकों को सभी बातें बताई। इसी के लिए आपको भी, अगर मान लीजिए किसी भी दर्शक को अगर मोटापे संबंधित समस्या होगा और भी कुछ ऐसी समस्या है, शारीरिक समस्या, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको एक केस टेकिंग फॉर्म भेज दूंगा, आप इसे भरिए, मुझे व्हाट्सअप करिए, आपकी भी समस्या का समाधान होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं वैद्य गुरुदर्शन कुमार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य औषधि या फिर पेशेंट के साथ। आप सभी के ऊपर भगवान धन्वंतरि की कृपा बनी रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।